साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th का आप जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए हम लोग जो है ना इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। और इसी प्रकार से हम डेली जो है ना शाम में आपका ऐसे क्लास होता है, इसे बता देते हैं। साइंस तो आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब में आता है, लेकिन इसी चैनल पे आपका जो है ना प्यारे बच्चों शाम में होता है साइंस वाले बच्चों का क्लास। कितना बजे? तो शाम में 7 बजे, और 8 बजे होता है रात में 8 बजे, रात में 8 बजे होता है आर्ट्स वाले बच्चों का। तो आप लोग क्लास करना चाहते हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि इस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग जो है ना आराम से क्लास को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 98-355-16-710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेज देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए फाइनल देखिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो साइंस के लिए विषय कोड 105 रहेगा, कॉमर्स के लिए 205 रहेगा, आर्ट्स के लिए 305 रहने वाला है। तो सेट कोड हम लोग डी लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन बोला क्या, हाउ वाज जो ना पॉपुलरली नाउ हैज बापू और द फादर ऑफ नेशन। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कहने का अर्थ हुआ बापू यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, बापू यानी कि बापू या फिर राष्ट्रपिता, किनको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि किनको बाबू या फिर राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बच्चों आपको पता है ना, महात्मा गांधी को कहा जाता है। पहला का ऑप्शन में ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे बोला गया है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश डैश देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, तो कहने का अर्थ हो गया कि जो है ना बच्चों, महात्मा गांधी एक जो है ना महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो किस प्रकार के राजनीतिज्ञ थे, तो वो थे प्यारे बच्चों यानी कि सुपीर जो ना स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक नेता थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर को, तो ये आपसे बोला जा रहा है, गांधी जी यूज द हैज द चीफ जो ना वीपन्स। कहने का अर्थ हो जाएगा कि गांधी जी के जो ना गांधी जी ने मुख्य जो है ना प्यारे बच्चों, मुख्य हथियार के रूप में जो ना हथियार, ठीक है, हथियार के रूप में किसे प्रयोग किया बच्चों, आप ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सत्य एवं जो है क्या हो जाएगा, ट्रू एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और क्या हो जाएगा, अहिंसा को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ना यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला, महात्मा गांधी सक्सेसफुल यूज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द डैश डैश। तो प्यारे बच्चों कहने का अर्थ हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने डैश डैश जो है ना महात्मा गांधी ने डैश डैश के खिलाफ हथियारों का जो ना सफलतापूर्वक प्रयास किया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सोशल रूल, यानी कि ब्रिटिश जो है ना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ठीक है, तो एक सेकंड, ब्रिटिश नहीं, ये नहीं हो जाएगा, सोशल, यानी कि यहाँ पे देखना ब्रिटिश होगा ना, हाँ ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश रूल, यह हो जाएगा ब्रिटिश शासन के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा चौथा का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक वगैरह भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में प्यारे बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास आप कर पाओगे। और जो भी हम पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। 5वां है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया, सत्य के जो ना सत्य के सारे जो ना सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या आपका, बिल्कुल बी नंबर, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन बोला, गांधी जी कंप्लीटली जो ना डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश डैश। तो कहने का अर्थ होगा कि गांधी जी जो है ना प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, गांधी जी ने, ठीक है, कब तक जो है ना गांधी जी ने कब से लेकर के कब तक भारतीय राष्ट्रीय पर पूरी तरह से जो है ना अपना प्रभुत्व बनाए रखे थे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, वो बनाए थे कब से कब तक प्यारे बच्चों, तो 1915
1915 से लेकर के 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। तो ऑप्शन में यहाँ पर ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 7 नंबर बोला गया क्वेश्चन है कि हाउ वाज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया। तो कहने का अर्थ हो गया कि बच्चों यंग इंडिया के लेखक कौन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 7वां का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर आपसे बोला जा रहा है महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश डैश। कहने का अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने विभिन्न जो ना शर्तें को विभिन्न लेख इनमें से कौन है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल 4 यानी कि महात्मा गांधी का जो प्यारे बच्चों विभिन्न लेख हैं इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यानी कि महात्मा गांधी इनमें से किसको लिखा है तो आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा यंग इंडिया को। ठीक है, यंग इंडिया को ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 9वां नंबर। तो ये आपसे बोला जा रहा है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश डैश। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा कहने का अर्थ हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार का है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये जो है ना प्यारे बच्चों एन एसे एंड एक्सट्रैक्ट यानी कि एक निबंध है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है निबंध है। ऑप्शन नंबर 9वां का ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखिए 10वां नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन जो ना एलिवेट्स द डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि भारतीय जो है ना गणतंत्र को भारतीय गणतंत्र का जन्म किस प्रकार से हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी कि मोरल विज्ञान यानी कि कहने का अर्थ नैतिक होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 11 नंबर बोला गया नथिंग कैन इक्वल द नीड्स जो ना स्नो वाई डैश डैश। तो कहने का बच्चों हो जाएगा अर्थ कि जो है ना बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो क्या हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आवर जो ना एन सेक्टर्स यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा हमारे पूर्वज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो ना 12 बोला द मिस्ट ऑफ डैश डैश वाज ब्रोकन। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि जो है ना यहाँ पर ताकत टूट जाती है। ठीक है, ताकत किसकी टूट गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी ताकत जो है ना टूट गई थी। तो ध्यान रखिएगा यानी कि किसका टूटा था, फिरौन का। क्या हो जाएगा, फिरौन का टूटा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वी नंबर। आप लोग 12 का ना वी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर देखिएगा और ये सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों NCERT आपके NCERT बुक से ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फेरोन्स। ठीक है, फेरोन्स वेयर जो ना लूरल फॉर एंसेंट डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया जो ना फिरौन प्राचीन काल के शासक थे। कौन थे फिरौन के शासन काल में, यानी कि फिरौन प्राचीन काल के शासक थे कौन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट कर लेना, ये हो जाएगा जो ना इजिप्ट यानी कि मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग यहाँ पर ये नंबर नोट कर लेंगे 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा द पीपुल ऑफ जो ना यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि कहने का क्या अर्थ होगा, यूरोप के लोगों ने अपने शरक उन लोगों के लेखन से सीखे। किन लोगों से सीखे थे बच्चों, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर फटाफट से ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा ग्रीन्स और रोम। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए 14 हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 नंबर को। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ डज नॉट एग्जिट लॉन्गर इन देयर फॉर्मर गोलोडी। तो कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि कौन जो है ना कौन अब अपने पूर्व गौरव में नहीं रहा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 15 का ऑप्शन ए होगा इटाली यानी कि इटली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर को देखेंगे आप लोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हाउ इमेजिन्स टू एवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीन्स एंड रोम। तो कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों कि यूनान और ठीक है यूनान और रोम की गली जो ना रोम की क्या जगह यूनान और रोम की गलतियों से बचने की कल्पना कौन करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे
यूरोपियंस। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर यहाँ पर आपसे जो है ना पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, फटाफट से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर बताइए क्योंकि सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 है इंडियंस ग्लोरी इज डेट इट रिमाइंस डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि भारत का गौरव जो है ना, भारत का गौरव यही है। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि जो ना इमोवेल यानी कि अचल है। भारत का गौरव क्या है, अचल है। ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना पूछा गया है इंडियंस पीपुल आर डैश आर शो डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो ना भारतीय लोग क्या हैं, तो भारतीय लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे क्या क्या, बिल्कुल फटाफट से बताइएगा। एक तो हो जाएगा जो ना अनसिविलाइज्ड, उसके बाद हो जाएगा इग्नोरेंट एंड सॉलिड। कहने का अर्थ हो जाएगा कि जो है ना ये अभ्यस ज्ञान अज्ञानी और स्थिर है। तो ऑप्शन ये होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 18 हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि सभ्यता मनुष्य की ओर इशारा जो है ना इशारा करती है। किस तरह का इशारा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। ये क्या जाता है किस प्रकार का, तो द पार्ट ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य पट की। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर आपसे बोला जा रहा है द गुजराती जो ना इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि सभ्यता के लिए गुजराती जो ना गुजराती पर्याप्त का क्या अर्थ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर 20वां का जो है ना ऑप्शन होगा गुड जो ना कंडक्ट। ऑप्शन नंबर होगा यानी कि बहुत अच्छा जो ना अच्छा आचरण। ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए और सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वी नोटिस्ड दैट मिंट इज डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों कि हमने देखा कि मन एक क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मन एक किस पर क्या है प्यारे बच्चों, तो जो ना रेस्टलेस बर्ड यानी कि ये एक बेचैन पक्षी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम नजदीक होगा तो आप लोगों को भी बहुत टेंशन होता है, तो मन हमेशा बेचैन रहता है। ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप सब, अगला है 22 नंबर हैप्पीनेस इज या फिर वाज जो ना लार्जली ए डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया खुशी काफ़ी हद तक एक प्रकार का क्या है, तो बिल्कुल ये खुशी जो है ना काफ़ी हद तक क्या होता है, मेंटल कंडीशन यानी कि मानसिक स्थिति के ही ऊपर जो ना खुशी हमें मिलती है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बच्चों 22 के बार आप लोग देखेंगे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला एंड मैन इज नॉट जो है ना नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है बच्चों कि कोई व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या रीजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे अमीर होने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वह अमीर नहीं है इसलिए खुश नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा रिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे ना तो 24 है ए मैन इज नॉट जो ना नेसेसरली जो ना अनहैप्पी बिकॉज ही इज डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि व्यक्ति इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह दुखी है। किस प्रकार क्या होगा, क्योंकि वो दुखी किस लिए है, क्योंकि वो पुअर है यानी कि गरीब है। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा आवर एंटरप्टर्स जो ना डिस्कस्ड अस फ्रॉम डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो है ना इससे रोका है। किससे हमारे पूर्वजों ने रोका है बच्चों, तो बिल्कुल रोका है कि लग्जरीज एंड जो ना प्लेजर से, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा विलासिता और किससे, तो और आनंद से। ऑप्शन डी होगा 25 का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है आवर जो ना फोर फादर्स जो ना आवर फोर फादर्स डिड नॉट जो ना इन्वेंट जो ना क्या जगह मेंचरली बिकॉज। तो कहने का अर्थ होता है बच्चों कि हमारे पूर्वजों ने जो है ना मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, बिल्कुल दे वुड हैव मेड अस लार्ज जो ना लेजी और जो ना स्लेव्स। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि वे हमें जो है ना हमें आलसी और क्या गुलाम नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि आवर लियर हैप्पीनेस एंड जो ना हेल्थ जो ना कंसिस्टेड इन ए जो ना प्रॉपर यूज फॉर आवर। तो कहने का अर्थ होता है कि
हमारे वास्तविकता, ठीक है, कहने का अर्थ होगा हमारे वास्तविक खुशी एंड जो है ना क्या हो जाएगा वास्तविक खुशी यानी हैप्पी, और जो ना स्वास्थ्य हमारे ऊर्जा के जो है ना उचित उपयोग में निहित है। तो ये कौन सा कहाँ होता है चीज़, तो ये होता है हाथ और पैर, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा और हमारा स्वस्थ हम रहेंगे तो हमारा हाथ और जो है ना क्या होगा, हमारा हाथ और पैर काम करेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ऑप्शन डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों कितना नंबर बोला है, ध्यानपूर्वक देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आवर एंट्रक्टर्स जो ना वेयर सेटिस्फाई विथ डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि हमारे पूर्वज संतुष्ट थे, किससे संतुष्ट थे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग इसका कमेंट करना। क्या हो जाएगा स्मॉल हाउस, क्या हो जाएगा स्मॉल हाउस, स्मॉल कार्ट्स, स्मॉल विलेज, बिग टाउन। तो वो हमारे स्मॉल हाउस से खुश थे, यानी कि छोटे घरों से। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कितना नंबर, तो क्वेश्चन बोला 29 नंबर द कॉमन पीपुल लिव्ड डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाएगा आम लोग कहाँ पे रहते हैं प्यारे बच्चों, तो आम लोग जो है ना वो लोग क्या रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, तो वो जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस, तो यानी कि वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं आम लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है विच जो ना अकाउंटेंटिन, ठीक है, अकाउंटेंटिन डिड द कॉमन पीपुल फॉलोवर्ड। तो कहने का अर्थ होता है कि आम लोग कौन सा व्यवसाय अपनाते थे पहले के टाइम में, ठीक है, तो वो लोग ना जो ना एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। क्वेश्चन बोला जा रहा है जो ना द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपेटेज, ठीक है, प्रोपेजेट। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि पश्चिमी, ठीक है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी जो प्यारे बच्चों क्या थी, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल 31 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा इमोरलिटी, जो ना इमोरलिटी यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा अनिकता का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर को देखेंगे, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है क्या कि 32 नंबर सिविलाइजेशन इज डैश डैश। तो इंडिया जो ना भारतीय सभ्यता किस प्रकार का था प्यारे बच्चों, क्या था भारतीय सभ्यता, तो बिल्कुल आप यहाँ पर 32 का ध्यान रखेंगे, ये बेस्ड ऑन ए जो ना बिलीव इन गॉड, यानी कि ये ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, ठीक है, जो ना भारतीय सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 32 का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखे हुए, तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन बोला मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ द, यानी कि जो ना यहाँ पर हो जाएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या काम था प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन कहाँ पर लगा ये पूछा आपसे, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका इटली में, ठीक है प्यारे बच्चों। 34 नंबर है, एक सेकंड, 33 नंबर है ना, पहले रुक जाओ तो बच्चों 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड, 33 है ना, चलो तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 के बाद 34 नंबर यहाँ पर आगे रुक जाओ। चलो तो 33 है ना, बोला कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ द, तो कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों कि जो है ना आधुनिक सभ्यता ईश्वर की पूजा है। तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये हो जाएगा मटेरियल का, यानी कि सामग्री का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे अब पूछा जा रहा है बच्चों, आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जिब्बॉन इज रेस्टलेट टू डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि जो है ना जिब्बान किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, जिब्बान, तो नोट कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि इटली से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपसे बोला जा रहा है वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन बोला विश्व प्रसिद्ध जो ना एटिक यानी कि विश्व का प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो ना कहाँ थी बच्चों, तो ध्यान रखेंगे ये था कहाँ पर, बिल्कुल 35 है ना, ये रोम में था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर को देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 36 नंबर बोला गया आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन। तो कहने का अर्थ हो जाता है बच्चों कि हमारी सभ्यता, ठीक है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज किस पर निर्भर नहीं करता था, ठीक है, नहीं करता है अभी भी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये नहीं करता, किस
पर मल्टीप्लाइंग आवर जो ना वांट्स सेल्फ इंडू जो ना इंडुक्लाइंस, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा अपनी इच्छाओं को जो ना अपनी इच्छाओं को वधाना आत्मभोगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना 37 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोटो ऑफ द वेस्टर्न जो ना फिलोसफर जो ना फिलिस्पोर, ठीक है, फिलिस्पोर पे यहाँ पर बिल्कुल आप नोट करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन का कहने का अर्थ होता है कि बताइएगा, 37 नंबर है ना, यानी कि पश्चिमी दार्शनिक कब जो है ना दार्शनिक का जो ना आदर्श क्या था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 37 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना पेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहने का अर्थ हो जाएगा सादा जीवन और जो ना उच्च विचार, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर 38 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस्ट ऑफ डैश डैश, तो कहने का अर्थ होता है सादा जीवन और सच्चा विचार जो ना उच्च विचार किसका आधार है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे बोला जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन बोला यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश फॉर इंडिया, तो कहने का अर्थ होता है बच्चों की बताइएगा यूरोपीय सभ्यता का भारत के लिए क्या महत्व है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो है ना क्या है बर्बाद यानी कि रुर्ण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी पे उतना नहीं ध्यान देना, याद करते चलना है, क्योंकि प्यारे बच्चों इंग्लिश में वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हिंदी में तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत समझाते चलना है आपको ताकि थोड़ा आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 40 है, हैज सिविलाइजेशन टच अस टू बी मोर डैश डैश टुवर्ड्स वन अनदर, तो कहने का अर्थ होता है बच्चों कि क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति जो है ना डैश डैश की अनु जो ना मातृभूत जो ना अनुभूति लिखा जा रहा है ना महानुभूति रखने सिखाया है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या सिखाया, फ्रेंडली यानी कि मिलकर रहने के लिए सिखाया है, सी नंबर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज अलाउड इज नॉट टू बी रिटर्न इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम, तो कहने का अर्थ हो गया बच्चों कि जो है ना कहने का क्या अर्थ हो जाएगा फटाफट से बताना। मत जो ना मत कहता है कि भारत जो ना भारतीय सभ्यता, मत कहता है कि भारतीय सभ्यता चिकित्सा की है, दुनिया में अद्वितीय है। यह पंक्ति किसका, यानी कि यह पंक्ति जो है ना बच्चों ये पूरा का पूरा लाइन किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे किस कविता से ली गई है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। यहाँ पर आप देखे हो ना इंडियन सिविलाइजेशन लिखा है, तो सीधा सीधा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में टिक मार दोगे। चलो 42वां नंबर क्वेश्चन देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा सिविलाइजेशन इज दैट मोर टू कंडक्ट विच पॉइंट्स आवर जो आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम, कहने का अर्थ होता है 42 नंबर क्वेश्चन का बच्चों कि जो है ना कहने का क्या अर्थ होगा, सभ्यता जो ना आचरण की वह विधि है जो मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है बच्चों, तो ये पंक्ति भी आप देखो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन लिखा है ना, तो सीधा सीधा जान जाओगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 43वां नंबर बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन बोला जा रहा है द सेंटेंस, क्या सेंटेंस है, यह सेंटेंस या वाक्य दिया गया है, क्या वाक्य प्यार बच्चों दिया गया, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान जो हिंदुज्म दैट हैज कीप्ट इट लिव अप टिल नाउ, तो बताइएगा ये जो पूरा का पूरा शब्द बोला है, क्या शब्द बोला जा रहा है कि आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो जो है ना कुछ तो है जिनसे इसे अब तक जीवित रखा है। तो बताइएगा ये लाइन कहाँ से ली गई है बच्चों, तो ये लाइन ली गई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, ऑप्शन सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, 44वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 44वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बोला गया कि बताइएगा डैश डैश वाज सुना सुपिरियर डैन ए पॉलिटिकन, तो हो जाएगा जो ना कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जो ना क्या हो जाएगा 45-44 में हम पे आगे 45वां पे पहले 45वां ना हमारा होगा, ठीक है। देखिए कहना क्या अर्थ हो गया, कहा कि द डैश डैश वाज सुपिरियर लीडर डैन ए पॉलिटिकन, तो कहने का अर्थ हुआ कि जो है ना कौन ऐसे व्यक्ति है जो जो ना
राजनीति के लिए जो है ना, यानी कि राजनीति के लिए यानी संविधान के लिए एक जो है ना वफादार व्यक्ति थे। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था प्यारे बच्चों, उनका नाम क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। ठीक है, 44वां है, कहाँ गए हम लोग? एक सेकेंड रुको बच्चों, 44वां की ओर हम लोग चलेंगे ना। तो देखो 44वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। हाँ, अब देखो 43वां आ गया, 43वां के बाद 44वां। चलो यहाँ पर देख लो 44वां। ठीक है, हाँ चलो अब देखो आपका 44वां क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन यही बोला कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ना राजनीति के लिए एक वफादार थे। ठीक है, मतलब राजनीति में एक जो ना आध्यात्मिक नेता के तौर पे माने जाते, तो वो महात्मा गांधी, आपको पता है ना, महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 45वां नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, वो चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर बोला जा रहा है, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डैश डैश, तो कहने का अर्थ हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना क्या थे प्यारे बच्चों? तो वो ना क्या थे प्यारे बच्चों? बिल्कुल हाँ, वो एक जो ना एनिमेंट जो ना एजुकेटिस्ट थे, यानी कि वो एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना 48वां नंबर बोला गया। क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द जो ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का अर्थ हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना भारत के राष्ट्रपति कब बने थे प्यारे बच्चों? तो वो बने थे 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना 49 नंबर बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना भारत के कैमे राष्ट्रपति है प्यारे बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे, अब बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना कितना हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि वो थर्ड राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना कितना नंबर बोला जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए, 50वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, और हम फिलहाल 50 नंबर क्वेश्चन ही करेंगे। 50 है कि द हैड सर्व हैज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो ना बिहार के राज्यपाल के रूप में कौन कार्य कर चुके हैं इनमें से? तो इनमें से कार्य कर चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों और भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग 51 नंबर का जवाब दे देना हो सके तो, और हम लोग 51 की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा प्यारे बच्चों मैंने डेली क्लास आपका हम करवाते रहेंगे। चैनल लेकर को सब्सक्राइब करना, और इसका आंसर वगैरह अगर मान लो ओरिजिनल पेपर लीक वगैरह होता है तो उसका आंसर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? मैं एक बार गूगल से डाउनलोड करने के लिए सिखा देता, तो आप जाके चेकआउट वगैरह एक बार जरूर कर लेना बच्चों। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके मिट्टू ने स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने जो ना मिट्टू ने स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। अब आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करके क्या करेंगे, यहाँ पर देखना इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पिन होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पे आप लोग क्लिक कर लेना बच्चों। 3 डॉट पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर करोगे, आपके सामने जो ना क्लास 12 का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आपके सामने अब जो है यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन दिखेगा, आप सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे बच्चों, और यहाँ पर आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड। ठीक है ना, बिहार बोर्ड क्लास 12 लिखना है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर आपको लिखना है, वायरल पेपर 2025। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है बच्चों, लिख के सर्च कर देना है, आप वैसे ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।